7ویں صدی ہجری 12ویں صدی عیسوی، جبکہ دنیا کی تمام مسائی طاقتیں عالم اسلام کو مٹا دینے کے لیے یکجا ہو گئی تھیں اور ارض مقدس پر صلیب کا نشان ایک عرصے سے ہلالی پرچم کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ یروشلم ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ وقت کی آواز سلطان صلاح الدین ایوبی۔ طارق، تم اپنی فوجوں کے ساتھ شمال سے حملہ آور ہونا۔ جنید، تم اپنی فوجیں لے کر مشرق سے حملہ آور ہونا۔ عبدالعزیز، تم اپنی فوجیں لے کر مغرب سے حملہ آور ہونا، اور ہم اپنی فوجوں کے ساتھ جنوب سے حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد شریف بن مجاہد، لبیک۔ شریف بن مجاہد، لبیک۔ رہنے دو تم۔ یوسف بن ظہیر، لبیک۔ احمد بن حسن، احمد بن حسن کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں احمد بن حسن کہاں ہے؟ وہ اپنے خیمے میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ کتاب پڑھ رہا ہے؟ اس روز لڑائی نہ ہو، وہ سارا دن لیکن کتابیں اسے نکما بنا دیں۔ سالار، ہو سکتا ہے وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا۔ تمہارا مطلب ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر؟ ہاں سالار، ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتاب کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں اور وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ کا طنز بجا، لیکن اہل بغداد اگر کتاب کے ساتھ ساتھ تلوار کی ضرورت بھی محسوس کرتے تو عالم اسلام کا ہر فرزند ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ سالار، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ آؤ احمد۔ پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی۔ ایک سالار کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات نہیں وابستہ کرنا چاہیے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا یوسف بن ظہیر سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق۔ میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ احمد بن حسن، آپ تیر اپنی کی مشق کے لیے نہیں آئے، اس لیے سالار کو آپ کی طرف سے فکر ہو رہی تھی، لیکن معلوم ہوا کہ آپ اپنے خیمے میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔
आप क्या पढ़ रहे थे? मैं हजरत खालिद बिन वलीद की फतूहात के वाक़यात पढ़ रहा हूँ। माजी की इन दास्तानों में क्या मजा आता है आपको? कभी किताबें पढ़ के देखिए। अहमद, एक बात बताओ, भला खालिद बिन वलीद की फतूहात ज्यादा थी या हमारे सुल्तान की? क्या ये सवाल मुजाहिदीन इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं? मेरा ख्याल है कि उस जमाने की जंगें मौजूदा जंगों के मुकाबले में मामूली लड़ाइयाँ हुआ करती थी। सालार में बेइल्मी को तो काबिल माफी समझता हूँ, लेकिन रियाकारी को काबिल माफी नहीं समझता। आप सुल्तान के सामने ऐसी बातें करके शायद उन्हें खुश कर सकें, लेकिन वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। सलाहुद्दीन को आलम इस्लाम की नेक तवक्कुआत पूरा करने के काबिल बनाए और उसे खुशामदियों से महफूज रखे। ज़ैगम, फिल वक्त मश्क बंद करो और सब इधर आओ। हमने तुम्हारी बातें सुनी, बहुत दुख हुआ। कसूर सिर्फ ये है कि तुम जाहिल हो। तुम्हारी सजा यह है कि आइंदा 6 माह तक फुर्सत के औकात में अपने साथियों से अलग बैठकर तारीख पढ़ा करो। 6 माह बाद हम खुद तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर तुमने हमारी तसल्ली कर दी तो तुम्हें तरक्की दी जाएगी, वरना तन्हाई में बैठने की सजा और बढ़ाई जाएगी। समझे तुम? जी सुल्तान मासूम। तुम्हारा नाम क्या है? सुल्तान मौज़म, मेरा नाम अहमद बिन हसन है। और तुम्हारा? सुल्तान मुअज़्ज़म यूसुफ बिन ज़हीर। अहमद, तुम कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तान मौज़म, मैं मदीने से आया हूँ। और यूसुफ तुम? सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बगदाद से आया। तुम दोनों मेरी फौज में कब शरीक हुए? सुल्तान मौज़म, मुझे तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं और यूसुफ को 5 दिन। तुम मेरे मुतालिक गलत तवक्कुआत कायम करने के मुजरिम हो। आप मेरी तमाम बातें सुनने के बाद भी अगर मुझे मुजरिम करार देते हैं तो मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इन्हें मना कर रहा था। तुम चुप रहो। बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें? सुल्तान मौज़म, अगर आप मुझे गलती पर समझते हैं तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें सरे दस्त 12 दस्तों का सालार मुकर्रर करते हैं। हमने तुम्हारी जबान की काट अभी देखी है, जबकि पिछले चंद मार्कों में तुम्हारी तलवार की काट भी देख चुके हैं, जिससे तुम्हारी सलाहियतों का खासा अंदाजा हो गया है। यूसुफ। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। तुम्हारी आवाज में एक सिपाही है। मुमकिन है तुम आगे चलकर अपने आप को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल बना सको। हम तुम्हें सरे दस्त 5 दस्तों का सालार मुकर्रर करते हैं। सुल्तान और सुनो, मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि मेरे दिल में फकत जवामर्दी और शजाअत की इज्जत है, खुशामद की नहीं। हजरत खालिद के बारे में शायद मैं अपने जज्बे की सही तर्जुमानी ना कर सकूं। काश मैं मिस्र का सुल्तान होने के बजाय इस्लाम के उस मुजाहिद आजम की फौज का एक मामूली सिपाही होता। मैं अपनी जात से गाजियान इस्लाम को पानी पिलाते हुए शहीद हो जाने वाली एक बुढ़िया का दर्जा बुलंद समझता हूं। मशकें जारी रहें। मुबारक 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 या मुबारक 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 हो। मुबारक यूसुफ, मुबारक। इस एजाज पर तुम्हें जिस कदर भी मुबारकबाद दी जाए कम है। शुक्रिया, आपको मुबारक हो। लेकिन इस मुबारकबाद का असल वक्त उस दिन होगा जब मैं यरूशलेम पर अपने हाथ से हिलाली परचम नस्ब कर सकूंगा। इंशाअल्लाह। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है, और इस दिन का इंतजार सिर्फ मुझे ही नहीं, साहिदा को भी है, जिसकी निगाहें मेरे आने वाले रास्ते पर मेरी मुंतज़िर है।
रोज रात को तसव्वुर के घोड़े पर सवार होकर मैं बगदाद पहुंच जाता हूं। बेताबाना घर में दाखिल होता हूं, साहिदा को आवाज देता हूं। मेरी आवाज सुनकर वो दौड़ती हुई आती है और बेकरारी से कहती है, आप आ गए कि यरूशलेम पर इस्लाम का परचम नस्ब हो गया है। और मैं उसका यह सवाल सुनकर शर्म से सर झुका लेता हूं। मुझे अपना अहद पूरा किए बगैर साहिदा के पास नहीं जाना चाहिए। मैं अपने खैमे में वापस आ जाता हूं और फिर इसी इंतजार में कि वो वक्त कब आएगा जब मैं यरूशलेम की फतेह खुशखबरी लेकर उनके पास जाऊंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द। यूसुफ, तुमने अपनी बीवी को एक खत भेजा था? हाँ, कुछ लोग रुखसत पर बगदाद गए थे, उनमें मौसम भी था। मौसम बगदाद में मेरा पड़ोसी है। मैंने एक खत साहिदा को उसके हाथ भेज दिया था। उन लोगों में से कोई अभी तक वापस नहीं आया? नहीं। यूसुफ, एक बात तुमसे कहूं, मेरा हाल भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी मदीने में किसी को छोड़कर आया हूं। आप बहुत सब्र वाले इंसान हैं। यूसुफ मेरे भाई, हम दोनों की जिंदगी का एक मकसद है और ये मकसद हमारी जाती लम्हों और खुशियों से बहुत बड़ा है। हमें इस मकसद के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यूसुफ, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें घर की कोई खबर मिलने वाली है। खुदा करे कोई अच्छी खबर हो। अच्छा, तुम अब आराम करो, रात बहुत हो गई है। फी अमान अल्लाह। तुम बहुत बड़े आदमी हो अहमद। काश मैं भी इतनी हिम्मत वाला होता। हमारी फौजों की तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर क्या वजह है कि हाकिम शहर सुलह के लिए इस कदर बेचैन है? मैं हाकिम शहर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईसाइयों का खून इस कदर सर्द पड़ गया है? हम अपनी जानें लुटा देंगे, लेकिन यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सुलह मंजूर नहीं, हम लड़ेंगे। हाँ, हम लड़ेंगे। जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। जंगे खोखले नारों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती हैं। तो क्या हाकिम शहर का हौसला पस्त हो गया है? हिम्मत जवाब दे गई है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान के पैदर पे हमलों ने हमारी दिफाई कुव्वत की कमर तोड़ कर रख दी है। ये बहादुर नाइट्स मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हमारी फौज हौसला हार चुकी है। हाकिम शहर का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब जंग जारी रखना नामुमकिन है। शहर वाले हों या सिपाही, सब सरासीमा हो चुके हैं। हम सुल्तान का फैसला कुल हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये हकीकत है। तो फिर आप फौरन सुल्तान के पास सुलह का पैगाम लेकर जाएं। लेकिन सुल्तान पर हमारी इस कमजोरी को वाज़ेह नहीं होनी चाहिए। वो किस तरह? सुल्तान को यह बताया जाएगा क्योंकि हम खल्क़ खुदा का नाहक खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए ये सुलह का पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। अगर सुलह की ये पेशकश सिद्क़े दिल से की जाती तो हमारे लिए काबिल कबूल होती, लेकिन इस सुलह से फरेब की बू आ रही है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आस्तीन में खंजर छुपाकर? आपको तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, यरूशलेम पर ईसाई कब्जे के बाद मस्जिद उमर में पनाह लेने वाले मसलूम मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक जा पहुंचा था। अल्लाह, हमने ये अहद कर रखा है, उस खून के एक एक कतरे का इंतकाम लिया जाएगा। यरूशलेम बज़ोर शमशीर फतह होगा। यूसुफ, यूसुफ, मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? मेरे दोस्त
तुम्हें नहीं मालूम मुझे तुम्हारा कितना इंतजार था। हाँ मुझे अंदाजा है, इसलिए तो यहाँ पहुंचते ही फौरन तुम्हारे पास आया। तुम खैरियत से हो ना? तुम्हारे घर में खैरियत है ना? मैं जानता हूँ तुम क्या मालूम करना चाहते हो। मैं तुम्हारी बीवी का खत लाया। जाहिदा कैसी है? मेरे आका, बहुत इंतजार के बाद आपका खत मिला। काश मैं आपके साथ यरूशलेम पर इस्लाम का झंडा नस्ब होते देख सकती। मैं कदरे अलील हूँ, लेकिन आप मेरी फिक्र न करें। यरूशलेम की फतेह की खबर सुनकर मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी। हाँ, ये जरूर चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले यरूशलेम की फतेह की खबर सुनाने वाले आप हों। अपना अहद पूरा कीजिए। मैं दिन रात खुदा से दुआ करती हूँ कि यरूशलेम पर झंडा नस्ब करने की सादत आपके हिस्से में आए। मौसम की भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं, अलबत्ता आपका इंतजार है। हाँ, एक बात और, वो ये कि एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी मेरे साथ आपका इंतजार कर रहा है, अपने अब्बू का इंतजार कर रहा है। फतेह की खुशखबरी लेकर जल्दी आइए। फी अमान अल्लाह, आपकी जाहिदा। मोहसिन, यूसुफ को खत दे दिया था? जी दे दिया। खैरियत तो है ना? अहमद भाई, जाहिदा ने खत में तो अपनी बीमारी का कोई खास तस्करा नहीं किया, लेकिन दरहकीकत वो बच्चे की पैदाइश के बाद से बहुत सख्त बीमार है। खुदा ना करे किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। यूसुफ को जाना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। मैं यूसुफ से बात करता हूँ। मोहसिन, बगदाद से क्या खबर लाया? जाहिदा खत लाया है। खैरियत तो है ना? हाँ वो ठीक है, मगर ज्यादा बीमार है? हाँ। तुम बुलाए? नहीं, वैसे आप खत पढ़ लीजिए, खत में तशवीश की कोई बात नहीं है। हाँ, खत में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैंने जायदा से ऐद किया था कि यरूशलेम की फतेह खुशखबरी लेकर आऊंगा। मैं इससे पहले कैसे जा सकता हूं? तो मुबारक हो, सुल्तान ने यरूशलेम पर हमले का फैसला कर लिया है। सच? क्या वाकई? हाँ, इंशाअल्लाह हम परसों यरूशलेम की फजील तोड़ रहे होंगे। परसों? एक दिन बाद? और तुम एक हफ्ते के बाद बगदाद वालों को यरूशलेम की फतह की खबर सुनाने के लिए रवाना हो जाओगे। परसों? क्या आपको यकीन है कि परसों हमला हो जाएगा? हाँ भाई, सुल्तान का यही फैसला है। काश से हमला आज होता। आप क्या सोच रहे हैं? यूसुफ, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं मोहसिन से मिल चुका हूं और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी की हालत वाकई नाजुक है। इसलिए मेरा मतलब यही है कि तुम रुखसत लेकर बगदाद रवाना हो जाओ। मैं बगदाद चला जाऊं और परसों यरूशलेम पर हमला होने वाला है। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। नहीं अहमद, आप सहिदा को नहीं जानते। मैं उसके पास जाऊंगा तो आप जानते हैं कि उसका पहला सवाल क्या होगा। फिर भी वो बीमार है। बीमार की तीमारदारी का मौका शायद फिर भी मिल जाए, लेकिन यरूशलेम की फतह में हिस्सा लेने की सादत दोबारा नसीब नहीं होगी। तो तुम्हारा फैसला क्या है? मैं हमले में शरीक हूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अहमद बिन हसन, यूसुफ बिन जहीर, तुम किले के बड़े दरवाजे पर हमला करो। जाओ।
सिपाही कौन? सुल्तान मौजम, आपने उसे पहचाना नहीं? वो आपकी जाबाज दस्ते का सालार यूसुफ है। माशाअल्लाह, किस महारत से वो अपना बचाव कर रहा है। मौजम, वो देखिए सुल्तान मौजम फसील की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो फसील पर पहुंच गया तो हम उसे अपनी तलवार इनाम में देंगे। सुल्तान मौजम, वो फसील पर पहुंच गया। माशाअल्लाह, अब वो हमारी तलवार का हकदार है। जिंदाबाद यूसुफ, अब हम तुम्हें हरावल दस्ते का सालार मुकर्रर करते हैं। सुल्तान मौजम, हमारी सभा ने किले का दरवाजा खोल दिया। ताने मौजूम, यूसुफ, यूसुफ। सुल्तान मौजूम, मुबारक हो, यरूशलेम फतह हो गया। बेटे, तुमने आज जो काम अंजाम दिया है वो खुद हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहर के फातिह तुम हो, हम तुम्हें इसका वाली बना चुके हैं। मुझे फख्र है कि मैं आपकी फौज का एक अदना सिपाही हूं। हमें भी फख्र है कि खुदा ने तुम जैसे मुजाहिदों से इस्लाम की मदद की है।
यूसुफ बेटे, घर के वाली हो, अगर शहर वालों के लिए कोई हुक्म नाफिज करना चाहते हो तो जल्दी करो। सुल्तान मौज़म, इस शहर के वाली की ख्वाहिश यह है कि वह फतह का झंडा अपने हाथ से नस्ब करे। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अहमद बिन हसन, तुमने जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली? सुल्तान मौज़म, मैं फजर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह रवाना हो जाऊंगा। ठीक है। ये यूसुफ की बीवी के लिए, खुदा न खास्ता अगर वो जिंदा ना हो तो यूसुफ के बेटे की परवरिश मैं तुम्हें सौंपता हूं। सुल्तान मौज़म, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मोहसिन को अपने साथ ले जाऊं? तुम्हारी ख्वाहिश है तो जरूर। तुम्हारे लिए इस थैली में जवाहरात हैं। ये यूसुफ के बेटे के मुस्तकबिल के लिए हैं। ये उसे उस वक्त दिए जाएं जब वो बालिग हो। सुल्तान मौज़म ने 1000 तलाई सिक्के मेरे लिए दिए। क्यों, कम है? सुल्तान मौज़म, मैं यहां दौलत की तलाश में नहीं आया था। माशा अल्लाह, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो ये मदीने के गरीब बच्चों के लिए ले जाओ। अलावा इसके 2 और चीजें हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। उसमें से एक हमारा घोड़ा है जिसे बगदाद में बेचकर जो रकम हासिल हो वो यूसुफ की बीवी को दी जाए। मुझे उम्मीद है कि बगदाद के लोग हमारे घोड़े को अच्छी कीमत पर खरीद लेंगे। दूसरी चीज, हमारी ये तलवार है। यूसुफ के बेटे के बड़े होने तक ये तुम्हारे पास अमानत रहेगी। मोहसिन, तुम अहमद के साथ जाने के लिए तैयार हो? जी सुल्तान मौज़म, अहमद बिन हसन की भी यही ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारे जाने से उसका बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारी वापसी तक माल गनीमत में तुम्हारा हिस्सा महफूज रहेगा। अब तुम जाओ। हमारी ख्वाहिश है कि बगदाद में सबसे पहले यरूशलेम की फतह की खबर सुनने वाली यूसुफ की बीवी हो। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिन हसन, मुझे पता चला है कि सुबह आपकी रवानगी है। मैं आपको रुखसत करने आया हूँ। खुदा का शुक्र है कि आपकी वजह से इल्म हासिल हुआ। सुल्तान ने मेरी भी तरक्की कर दी है। आपको तरक्की मुबारक हो, लेकिन आइंदा भी किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रखिएगा।
इसका सेहरा यूसुफ बिन ज़हीर के सर है। बेशक, अल्लाह उसे शहादत मुबारक करे। फी अमान अल्लाह। ये है यूसुफ का बेटा ताहिर। माशाअल्लाह, मेरा बेटा। मोहसिन, जब यूसुफ जख्मी होकर गिरा था तो उसने मुझसे कहा था, मेरी बीवी की दुआ का सिर्फ एक हिस्सा कबूल हुआ। यरूशलेम तो फतह हो गया, लेकिन मैं इस फतह खुशखबरी लेकर उसके पास न पहुंच। कुदरत का एक राज मेरी समझ में आ रहा है कि साहिदा बगदाद में नहीं, कहीं और मेरा इंतजार कर रही है। अगर वो बगदाद में होती मैं जरूर बगदाद पहुंचता। यूसुफ का अंदेशा दुरुस्त निकला। उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं। ये सानेहा किस दिन हुआ? यरूशलेम की फतह से 2 दिन पहले। मेरी बीवी का कहना है कि इंतकाल से 2 दिन पहले उनकी हालत संभल गई थी और ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। खुदा मगफिरत करे। यूसुफ को उनसे बहुत मोहब्बत थी। मेरी बीवी कहती है कि वो भी यूसुफ को बहुत याद करती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि यूसुफ यरूशलेम की फतह के बाद उनके पास आए। मरते वक्त भी उन्होंने यही दुआ मांगी कि काश यरूशलेम पर इस्लामी परचम लहराने की सआदत यूसुफ को हासिल हो। जीता रहे मेरा बेटा, खुदा हजारों साल की उम्र दे। मोहसिन, ताहिर यूसुफ से कितना मिलता जुलता है? हाँ, आंखें तो बिल्कुल यूसुफ की सी। काश यूसुफ ने जाने में इतनी जल्दी ना की होती। मोहसिन, अपनी बीवी से कहो उन्हें यूसुफ की बीवी और ताहिर की खिदमत की। अल्लाह इसको उन्हें बहुत अजर देगा। शर्मिंदा ना कीजिए, उन्होंने जो कुछ किया वो उनका फर्ज था। मोहसिन, मैंने इरादा किया है कि मैं कल ताहिर को लेकर बगदाद रवाना हो जाऊं। इतनी जल्दी? आपका भी किसी को इंतजार? मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूं कि सईदा ताहिर को देखकर कितना खुश होगी। बेशक, बेशक। आका आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तलहा, तलहा, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए। तलहा, तुम्हारे अब्बू आ गए। तलहा, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए। मैं तुमसे कहा था ना, छक्के छुड़ा दूंगा तो तबड़ा दूंगा। अब्बू, हमें मालूम था आप आ रहे हैं। बेटे, तुम्हें कैसे मालूम था? सैयद ने ख्वाब देखा, उन्होंने बताया क्या पा रहे हैं। अब मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं जी। अब्बू, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को बता। हाँ बेटे, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो। अम्मी आप कहाँ हैं? तलहा, तुम भागते हुए क्यों आए हो? एक आदमी यरूशलेम से आए हैं। यरूशलेम से? यरूशलेम से कौन आया है? वो कहते हैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना है? कौन है? क्या नाम है उनका? कहते हैं नाम भी तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा। बुलाएं उन्हें? नहीं बेटे, गैर मर्दों को अंदर नहीं बुलाते। आ जाइए, अंदर आ जाइए, मेरी अम्मी आपको बुला रही हैं। तलहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आ जाइए, अंदर आ जाइए, मेरी अम्मी आपको बुला रही हैं। ये लीजिए अम्मी, ये आ गए। आप? सईदा, आप आ गए? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। अम्मी, आप गैर आदमी से क्यों बात कर रही हैं? चुप, शरीर कहीं का। अब्बू, ये मुझे डांट रही थी तो मैं आपको अंदर क्यों बुलाया? सईदा, मैंने तुम्हें अपने आने की इत्तला इसलिए नहीं दी कि मैं अचानक तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ।
यरूशलेम फतह हो गया। मुझे पता था आप यही खुशखबरी लेके आएंगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी दुआएं सुन ली। जाओ तला, जैद से वो तोहफा ले आओ जो मैं तुम्हारी अम्मी के लिए लाया हूँ। तोहफा? आप मेरे लिए क्या तोहफा लाए हैं? देखोगी तो खुशी से फूले नहीं समाओगी। बताइए ना, वो कैसा तोहफा है? ये लीजिए अम्मी, आपका तोहफा। अरे ये किसका बच्चा है? सईदा, ये एक मुजाहिद का बेटा है। मैं समझी नहीं। वो मेरा दोस्त था, हम दोनों एक ही मकसद लेकर सलाउद्दीन की फौज। काश तुम उसे देखती, काश तुम उसे जानती। हम दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई थी जैसे एक जान दो कालिब। यरूशलेम उसी के हाथ पर फतह हुआ। उसने खुद अपने हाथों से इस्लाम का परचम यरूशलेम की फसील पर लहराया। कितना खुशकिस्मत था वो। फिर वो शहीद हो गया। क्या नाम था उसका? यूसुफ, यूसुफ बिन जहीर। ये उसी का बेटा है। खुदा ने अब इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। और उसकी बेवा कहाँ है? वो बीमार थी। यूसुफ की शहादत से 2 दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया। सईदा, मुझे यकीन है तुम इस नन्हे मुजाहिद की तवाज़ो में मदीने की अंसार की रिवायत पर अमल करूंगी। कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अब्बू, इसका नाम क्या है? ताहिर, ताहिर बिन यूसुफ। ताहिर? तला? अब्बू, हम दोनों के नाम तो से शुरू होते हैं। बेटे, तुम्हारा छोटा भाई है ना? ताहिर मेरा भैया। चाहिए अम्मी से मुझे दे दीजिए। देखो बेटे, अभी ये बहुत छोटा है, इसे रुलाना नहीं। हाँ? अम्मी, मैं इसे ले जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अच्छा बेटे, गिराना नहीं इसे। सईदा, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी, खुदा ने हमें एक बेटा दिया था, अब दूसरा बेटा भी दे दिया। इतना तेज घोड़ा मत चलाया करो, आहिस्ता चलाया करो, ठीक है? आओ मेरे साथ। माशाअल्लाह, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। ताए बेटे, इसे देखकर यूसुफ बिन जहीर याद आ जाता है। जी फरमाइए। तरा बेटे, बैठो। बेटा, मैं कई रोज से तुमसे एक बात करना चाहता हूं। फरमाइए। तो मालूम है, शाम के ताजिरों का एक काफिला मदीने आया है। मैं उन लोगों में से कुछ से मिला हूं और इसके नतीजे के तौर पर मैंने एक फैसला किया है। जी। चाहता हूं तुमसे ही मशवरा लूं। जी जरूर। मुझे शाम के ताजिरों से मालूम हुआ है कि सलीबी जंगें दोबारा शुरू हो गई हैं। अब के ईसाई ताकतें कुस्तुनतुनिया को अपना मरकज बनाकर बाज़ंतीनी मुमलिकत को एक बार फिर मशरिक की तरफ फैलाने की जद्दोजहद कर रही हैं। मिस्र की अफवाज इस बार भी आलम इस्लाम की तरफ ईसाइयत के सैलाब की ताज़ा लहरों के सामने आखिरी चट्टान का काम दे रही हैं। लेकिन बगदाद में सल्तनत अब्बासिया हस्ब साबिक बेतवज्जुही और गफलत का सबूत दे रही है। मैं कल से आपकी परेशानी महसूस कर रहा था, लेकिन वजह अब मालूम हुई। आपने क्या फैसला किया? तला बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो और घर की देखभाल कर सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं एक बार फिर जहां के लिए जाऊंगा। मुझे मालूम था आपका फैसला यही होगा। क्यों? क्या तुम्हें से कुछ इख्तिलाफ है? कोई मुसलमान बेटा जिहाद पर जाने के फैसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो फिर तुम सोच क्या रहे थे? मैं ये सोच रहा था, ताहिर भी तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। इससे तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है, घर की देखभाल तो वो भी कर सकता है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके साथ जिहाद पर चलूंगा। तला, मेरे बेटे, क्या वाकई तुम्हारी ख्वाहिश है? जी हाँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है।
आप भी तो जिहाद के लिए अम्मी को अकेला छोड़कर चले गए थे, तो फिर आज घर की फिक्र क्यों? तलहा में जिहाद के अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए कितना बेकरार था, लेकिन क्या तुम्हारी माँ तुम्हें इजाजत दे देंगी? वो मुझे इजाजत दे चुकी हैं। वल्लाह, खुदा का कितना बड़ा एहसान है कि उसने मुझे तुम जैसा बेटा और सईदा जैसी बीवी दी। तो फिर बेटे तुम चलने की तैयारी करो, मैं इंशाअल्लाह परसों रवाना हो जाना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर। पिछली दफा आप गए थे तो मैंने यरूशलेम की फतह की दुआ मांगी थी, अब की क्या दुआ मांगू? शहादत या फतह के सिवा एक मुसलमान की दुआ और क्या हो सकती है? मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो आप दोनों को कामयाब और सरफराज वापस लाए और आप दुश्मनों को ऐसा सबक पढ़ाएं कि वो दुनिया इस्लाम की तरफ नजर उठाने की जुर्रत न कर सके। आमीन। खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। आप अपने आप को तन्हा क्यों महसूस करती हैं? ताहिर है आपके साथ, माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है। अभी मैं जो आपके साथ हूँ। हाँ बेटे, बेटा मैंने तुम्हें बहुत अरमानों से पाला था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम अपने बाप के साथ जिहाद की खुशखबरी लेके वापस आओगे, यही मेरी तमन्ना है। अच्छा सईदा, फी अमान अल्लाह। अच्छा अम्मी, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। क्या बात है जैद? अंदर आ जाओ। ताहिर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। मैं ये सोचकर आया था कि अगर ताहिर ना हुआ तब आपसे बात करूंगा। क्या अच्छा हुआ? भाई ताहिर से क्या बात छुपाने की है? बात यह है कि मैं ऐसी बातें उनके सामने नहीं करता, मेरा मजाक उड़ाते हैं। कैसी बातें? ख्वाब की बातें। ख्वाब की बातें? जी हाँ, मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा अच्छा जैद, तुमने देखा होगा कि तुम बगदाद चले गए हो, यही है ख्वाब ना तुम्हारा? अब आप भी मुझ पर हंसने लगे। बेवकूफ आदमी हूं ना, सब मुझ पर हंसते हैं। नहीं नहीं जैद, मैं तुम्हारे पर नहीं हंस रही हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा आका वापस आ गए हैं। आका वापस आ गए हैं और तलहा भी उनके साथ। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा तुमने जैद। खुदा करे वो फतह की खुशखबरी लेके वापस आए। मैंने देखा तलहा एक अजीब ताज पहने हुए हैं। ताज? जी हाँ, इतना अजीब, इतना खूबसूरत, क्या बताऊं, सुर्ख सुर्ख फूलों का। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा जाए तुमने। अगर ख्वाब सच्चा निकला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। जी, मेरे ख्वाब कभी झूठे नहीं होते। लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं लेकिन ख्वाब मुझे अक्लमंदी कहते हैं। अच्छा। बेटे, शायद आका आ गए। हाँ बेटे, आका आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप? देखो सईदा, मैं कितनी जल्दी वापस आ गया हूँ। खुदा का शुक्र है। तलहा कहाँ है? जैद, ताहिर कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे हैं आका। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? इसलिए कि मैंने तुमसे वादा किया था। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। मुझे यकीन है आप फतह की खुशखबरी लेके वापस आई हैं, लेकिन तलहा कहाँ है? खुशखबरी लाया हूँ। मुझे यकीन है आप फतह की खुशखबरी लेके वापस आई हैं, लेकिन तलहा कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना, एक मुसलमान फतह या शहादत के सिवा और क्या मांग सकता है। तुम्हारी एक दुआ पूरी हो गई। खुदा ने उसे शहादत की नेमत उज़्मा से सरफराज कर दिया है। तलहा, सैद का ख्वाब सच्चा था। सुर्ख फूलों का ताज पहनकर मेरा तलहा, मेरा बेटा
जन्नत में चला गया, जन्नत में चला गया। शाबाश शाबाश, अब तुम तलहा शहीद से अच्छी तलवार चढ़ाने लगे हो। आपने मुझे याद किया था चाचा जान? हाँ बेटे, बेटा तुम्हें मालूम है दुनिया इस्लाम आजकल बहुत बड़े खतरे में है। हमारे शिमाल मशरकी उफक पर एक सिया आंधी उठ रही है। आपका इशारा तातारियों की तरफ है? अभी आंधी के इब्तिदाई आसार हैं, मगर ये आंधी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैठो बेटा। बेटा, मैं कई रोज से सोच रहा हूं, ज्यादा बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। आप मुझे बगदाद भेजना चाहते हैं? तुम्हारी जुदाई मेरे और तुम्हारी चची के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय इस्लाम का एक सुतून बन सकते हो। मैं तो तैयार हूं चची जान, मगर आपने चची जान से पूछ लिया? मैं सईदा से बात करना चाहता था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। वो भी तलहा का गम नहीं भूली। चचा जान, उन्होंने तलहा भाई को इजाजत दे दी थी, तो मुझे भी इजाजत देनी पड़ेगी। खुदा करे वो राजी हो जाए। तो उससे कब बात करोगे? आज ही, अभी, बल्कि इसी वक्त। मुझे यकीन है वो मुझे जिहाद पर जाने से नहीं रोकेंगी। इस तरह अजान एक बुलावा है, जिहाद भी एक बुलावा है। मैं बगदाद जाकर इस्लाम की बहुत खिदमत करूंगा। ठीक है ना चची जान? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अपने चचा जान से पूछना बेटा। आप इजाजत दे देंगी तो ये भी इजाजत दे देंगे। मुझे मालूम है तुम उनसे इजाजत ले चुके हो। तलहा ने भी मुझसे इसी तरह इजाजत ली थी। आप मुझे तलहा भाई से कम चाहती हैं? मुझे मालूम था, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। चची जान, आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे बेटे, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। रोकूंगी तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा, माँ हो या कोई पालने वाली, उसके सीने में भी दिल होता है। लेकिन मैंने तुम्हें इजाजत दी। तलहा, और अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। बगदाद तुम्हारे लिए एक नई दुनिया है, जहां बनने और बिगड़ने के सैकड़ों सामान मौजूद हैं। बुराइयों का मरकज है, लेकिन आजकल बुराइयां ज्यादा बढ़ गई हैं। काजी फखरुद्दीन मेरा खत पढ़कर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे।
बगदाद में जैद का ख्याल रखना। इसकी सादगी कभी कभी हमाकत की हद तक पहुंच जाती है, लेकिन इसकी बहादुरी और इसका इशार इसकी तलाफी कर देते हैं। आका आप मलूल ना हो, इंशाल्लाह छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। अच्छा बेटे, वो कौम कभी नहीं मर सकती ताहिर, जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों को मैदान जहाद की तरफ रवाना करते हैं। फी अमान अल्लाह। जी तुम जरा घोड़ा पकड़ो, मैं काजी फखरुद्दीन का पता पूछूं। बेहतर, मेरे लिए एक जरा भी खरीद लीजिए। अभी तो बगदाद में आए हैं, जरा दिन ठहरेंगे तुम्हें सब कुछ खरीद देंगे। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शानदार। पता मालूम करने साल में पता मालूम हो गया? हाँ, आंखें चकाचौंध हो गई होंगी तुम्हारी। बहुत शानदार बाजार है, छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। आओ पता मालूम हो गया। चलिए। आओ बैठो। सफर की थकान तो दूर हो चुकी होगी। अच्छा अब बताओ, अहमद बिन हसन कैसे? ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। मैंने उनका खत पढ़ लिया है। उन्होंने लिखा है कि तुम एक खास मकसद के लिए बगदाद आ रहे हो। मैं पूछ सकता हूं तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों नहीं, बशर्ते कि आप मेरी मदद का वादा करें। मैं दरबार खिलाफत में तुम्हें मुलाजिमत दिलवा सकता हूं। दौलत हासिल करना चाहते हो तो तिजारत का रास्ता खुला है। अगर इल्म हासिल करना चाहो तो बगदाद की सबसे बड़ी दरसगाह के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। इल्म से मुझे मोहब्बत जरूर है, लेकिन इल्म और दौलत हासिल करना मेरा मकसद नहीं है। फिर क्या चाहते हो तुम? मुमकिन है मेरे अल्फाज आपको बड़े लगे, लेकिन मैं इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूं। बगदाद में रहकर हर मकसद हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि तुम बगदाद की रूह से वाकिफ हो। बगदाद की रूह? रियाकारी, बनावट, मसलहत। यहां मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। अवाम तो हर जगह के एक से होते हैं। तुम्हारा ख्याल है कि बगदाद के दरबार का असर बगदाद के अवाम पर नहीं पड़ा है? तुम यहां बाजारों और महलों में घूम कर देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ऊपर की बुराइयां नीचे कैसे फैलती हैं।
बगदाद के अवाम भी किसी को पहचानने से पहले उसकी दौलत देखते हैं, उसकी हैसियत देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, वरना मैं तुम्हें मशवरा देता। यहां आला तबके के लोग किराए के मकानात में रहने वालों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। हाँ, अगर तुम्हारे पास मकान खरीदने के लिए माकूल रकम है तो। कितनी रकम? रकम इतनी चाहिए कि मकान खरीदने के बाद भी 2-4 साल के अखराजात के लिए बाकी रहे। मेरे पास कुछ जवाहिरात हैं, आप इन्हें देख लीजिए। ये तुम्हें कहां से मिले? क्यों, क्या ये मकान खरीदने और 2-4 साल के खर्चे के लिए काफी नहीं? ताहिर, अगर ये जवाहरात नकली नहीं है तो तुम कसरे खुद को छोड़कर बगदाद की हर इमारत खरीद सकते हो। लेकिन बेटे, इल्म और फजल और दौलत कभी इकट्ठे नहीं होते। मैं तो समझता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन की ये तलवार इनसे कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल है। सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार तुम्हें बगदाद की बड़ी से बड़ी शख्सियत से मुतारिफ करा देगी, लेकिन ये लोग अल्लाश आदमी से ज्यादा देर दोस्ती नहीं रखते। बगदाद में जिस मनसब को जाती काबिलियत नहीं खरीद सकती, उसे तहाइफ खरीद सकते हैं। क्या ये जवाहरात भी सुल्तान सलाहुद्दीन ने दिए थे? जी हाँ, ये जवाहरात और ये तलवार उन्हीं का अतिया है। फिर तो तुम बगदाद के अमीर तरीन आदमियों में से हो। अब तुम अपने लिए तरक्की का कोई दरवाजा बंद नहीं पाओगे। मकान के सिलसिले में तुम्हारा क्या इरादा है? आप जिस किस्म के मकान की बात करते हैं उसके लिए कितनी रकम दरकार होगी? मुझे इन जवाहरात की कीमत का तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि तुम्हारा एक हीरा तुम्हें बगदाद में एक अच्छा मकान दिलाएगा। एक आर्मी ताजर को मैं जानता हूं, उसके पास चलती, लेकिन उसे यह न बताना कि तुम्हारे पास इस किस्म के और हीरे भी हैं। अच्छा, अब तुम आराम करो, कुछ देर के बाद फिर चलेंगे उसके पास। इस 4 दीवारी के अंदर होने वाले वाकयात से बाहर की दुनिया बिल्कुल बेखबर रही। लेकिन ये गूंगे और बहरे तशरीफ लाइए। अव्वल तो बाहर वालों को ये मालूम ही नहीं होगा कि शहर के इस खूबसूरत कहवाखाने के नीचे क्या है। बिल्कुल, इसकी तामीर का मकसद ही यही था। अगर आपका ताउन ना होता तो ये सब कुछ नामुमकिन था। मेरा नहीं, खाकाने आजम का ताउन। मैंने तो सिर्फ खाने आजम के हुक्म की तामील की। अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए काजी साहब, सलाम अलैकुम। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। बहुत दिनों के बाद शरफ मुलाकात हासिल हुई। शुक्रिया शुक्रिया। कई दफा आने का इरादा किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से ना आ सका। आप भी तशरीफ नहीं लाए। तशरीफ रखें ताहिर। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या बताऊं काजी साहब, आप तो जानते हैं मेरा काम। जी हाँ, मैं जानता हूँ, आपको भी फुर्सत कम मिलती है। सुनो, कहवा लेकर आओ। नहीं भाई, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, कुछ खातिर तवाज़ो तो होनी ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा काजी साहब, कैसे तशरीफ लाना हुआ? मेरे पास आपके काम की एक चीज है, मैंने सोचा
इसको आप दिखाऊं? ताहिर, हीरा दिखाएं। जौहरी साहब, ये हीरा आपने कहां से लिया? ये एक बहुत बड़े आदमी का तोहफा है। जाहिर है, जाहिर है। आप इसे चाहते हैं? क्यों? अगर आप इसकी मुनासिब कीमत दें तो। मैं तो शायद फौरी तौर पर इसकी कीमत अदा न कर सकूं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसकी आधी कीमत अभी और आधी कीमत कल तक अदा कर दूंगा। अरे भाई तुम खड़े हो, जाओ कुछ लेकर आओ, दवा लेकर आओ। काजी साहब रोज रोज कहाँ आते हैं? जाओ, शाबाश। जी वो हाँ जी। तो फिर कितनी कीमत होगी इसकी? मैं इसके 50,000 दीनार देने के लिए तैयार। आप जरा सोचें, सिर्फ 50,000 दीनार? काजी साहब आप मेरे दोस्त भी हैं। 60,000 दीनार देने के लिए तैयार। लीजिए ना, शौक कीजिए। बगदाद में इससे ज्यादा कीमत और कोई नहीं देगा। हाँ, आप गौर करें तो इसकी कीमत 70,000 दीनार से कम नहीं होनी चाहिए। 70? जी। ये तो आपने बहुत ज्यादा कह दिया। लीजिए, शौक कीजिए, खाइए। चलिए 2,000 और सही। ये आखिरी बात कही है आपने? हाँ, आखिरी। क्यों, कुछ कम है क्या? मैं सोचता हूँ किसी और को भी दिखा। अरे अरे, तो काजी साहब तशरीफ रखिए ना, बैठिए तो सही। वो कावा आ रहा है, तशरीफ तो रखिए। आप तो जाने लगे, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। तशरीफ रखिए। ये ले। ये मैं इसके बिल्कुल ठीक दाम दे रहा हूँ। देखिए, अगर किसी ने हमारी तवक्को पूरी न की तो हम फिर आपके पास आ जाएंगे। देखिए, तो 2,000 और सही। बस अब तो आप राजी हैं? 65,000 पर सौदा हो गया। बताइए, सौदा भी हो गया 65,000? जी। अरे भाई 64,000 बिल्कुल ठीक है। बस 500 और कहिए मंजूर। कहां से निकालूंगा 500 और? चलिए, आप नहीं मानते तो क्या करूं? 64,000 और 500 जी, सौदा हो गया। बस ठीक है। ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि आधी कीमत आधी कीमत अभी और आधी कीमत कल। बिल्कुल। लीजिए, कहा पिए। ये लेना। नहीं। वो क्या? आज काजी फखरुद्दीन एक अरब नौजवान को साथ लेकर बहुत ही कीमती और नायाब हीरा फरोख्त करने के लिए आए थे। हीरा? और काजी फखरुद्दीन? जी हाँ, वो हीरा उस नौजवान की मिल्कियत है। और वो नौजवान क्या नाम था उसका? ताहिर। जी हाँ, ताहिर बिन यूसुफ। ताहिर बिन यूसुफ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रहे नसीब, आज बगदाद के किसी अमीरजादे ने इस कुतुब खाने को इज्जत तो बख्शी। क्यों? क्या बगदाद के नौजवान कुतुब खानों में नहीं आते? क्या बगदाद के नौजवानों को इल्म से कोई शगफ नहीं? आप गालिबन नौवारिद हैं, वरना इस किस्म का सवाल मुझसे ना पूछते। दुरुस्त फरमाया। मैं अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आया। कहां से तशरीफ आवरी हुई है? मदीना मुनव्वरा से। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या यहाँ मुस्तकिल क़याम का इरादा है? जी हाँ, इरादा तो यही है,
मुस्तकिल सुकूनत के ख्याल से दजला के किनारे घर भी बना लिया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दजला के किनारे। फिर तो आप साहिब सरवत इंसान हुए। तारुफ करवाना पसंद फरमाएंगे? नाम ताहिर बिन यूसुफ है। मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन के उन मुजाहिदों में थे जिन्हें यरूशलेम पर फतह नसीब हुई। यरूशलेम पर इस्लाम का परचम बुलंद कर जब शहीद हुए तो सुल्तान ने अपनी तलवार एजाज के तौर पर उन्हें अता की। आजकल उस तलवार का अमीन मैं माशाल्लाह बगदाद में खिदमत इस्लाम का जज्बा खींच लाया है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, खुदा आपको आपके इरादों में इस्तकामत बख्शे। काश काश बगदाद के नौजवानों में भी यही जज्बा कार फरमा होगा, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बगदाद का नौजवान तो अपना कि वो नौजवान नस्ल को बेहतर और वक्त के तकाजों के मुताबिक तरबियत दे। मेरे बच्चे, वक्त का बेरहम हाथ न सिर्फ बगदाद बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बर्बादी से खबरदार करने के लिए उनके दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मगरिब में नसरानियों का सैलाब उन्हें अपनी लपेट में लेने के लिए बेचैन है। उधर मशरिक में चंगेज खां सुरखानी की सूरत में उफुक पर नमदार हो चुका है, और यहाँ अरबों की ये हालत है कि उनमें वो नमूद और हयात मादूम हो चुकी है जिसने इस्लाम को जंगल में आग की तरह फैला दिया था। मेरे बच्चे, दरबार खिलाफत में ऐसे अजमी उमरा का तसल्लुत है जिनकी महफिलों कौम के बुजुर्गों और दीगर अफराद का ये फर्ज है कि वो नौजवान नस्ल को बेहतर और वक्त के तकाजों के मुताबिक तरबियत दे। मेरे बच्चे, वक्त का बेरहम हाथ न सिर्फ बगदाद बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बर्बादी से खबरदार करने के लिए उनके दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मगरिब में नसरानियों का सैलाब उन्हें अपनी लपेट में लेने के लिए बेचैन है। उधर मशरिक में चंगेज खां सुरखानी की सूरत में उफुक पर नमदार हो चुका है, और यहाँ अरबों की ये हालत है कि उनमें वो नमूद और हयात मादूम हो चुकी है जिसने इस्लाम को जंगल में आग की तरह फैला दिया था। मेरे बच्चे, दरबार खिलाफत में ऐसे अजमी उमरा का जिनकी महफिलों में कुरान और हदीस की जगह रक्स और मौसीकी ने ले ली है। अफसोस सद अफसोस, दरबार खिलाफत में एक आलिम की बजाय हंसाने वाले नक्काल को ज्यादा अहमियत दी जाती है। खलीफा के अहकामात को अल्लाह और रसूल के अहकामात पर फौकियत दी जाती है। सिर्फ वो उलमा और अकाबरीन हुकूमत काबिल कबूल है जिन खलीफा के अब्बासी मसलक से नहीं टकराते। खलीफा और उमरा के माबैन खुफिया साजिशों का ये हाल है। बाज़ औक़ात अगर खलीफा सल्तनत के वाजिबुल एहतराम उमरा की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें अपने दस्तरखान पर मदऊ करता है तो खादिमों को दस्तरखान पर झूठे बर्तनों के समेटने के साथ साथ उन उमरा की लाशों को भी उठाना पड़ता है। इन साजिशियों ने खलीफा और अकाबरीन हुकूमत के दरमियान बदएतमादी की ऐसी फजा कायम कर रखी है कि हर तरफ तकलीफ का दौर दौरा है। हर तरफ तकलीफ का दौर दौरा है। उधर रवामुन्नास का ये हाल है कि बेशतर रक्त व मौसीकी, खेल, तमाशे, राग रंग की महफिलों में खुद को मसरूफ रखते हैं। आए दिन शहर के बारौनक चौराहों पर रातों को राग रंग और नक्कालों के तमाशे होते हैं, मजहबी मनाजरे बर्पा होते हैं।
سے بے خبر لوگوں کے لیے راگ و رنگ کی محفلیں ہوں یہ مذہبی لپا ڈکی، سب کھیل تماشے بن کر رہ گئے ہیں، سب کھیل تماشے بن گئے۔ آئیے آئیے، تشریف رکھیے، کہیے آج کل حالات کس جگہ پر جا رہے ہیں اور آپ کی افواہ سازی کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، عوام ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، ہر فرقہ اپنی اپنی جگہ تلوار تیز کر رہا ہے۔ بہت خوب، کہ ہماری کارکردگی آخر رنگ لا کر ہی رہی۔ بس ذرا اگلے جمعے کا اور انتظار کیجیے، چوک مامونیا پہ وہ عظیم الشان مناظرہ ہوگا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی، خون کی ندیاں۔ صبر کیجیے، میری بات سنیے، صبر کیجیے، بات سنیے میری۔ میں مناظرے کے لیے عبداللہ مکی کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کس کا نام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بنایا جائے۔ ہاں سنیے، چلیے قرآن کر لیتے ہیں۔ ہاں تو دو نام تجویز کیے گئے ہیں، ایک عبداللہ مکی کا اور دوسرا محمد بن صالح کا۔ عبداللہ مکی، محمد بن صالح کا یہ ہاتھ ہو گیا اور عبداللہ مکی کا یہ ہاتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ یہ لیجیے، بسم اللہ۔ عبداللہ زید کہاں ہے؟ چوک مامونیا تک گیا۔ چوک مامونیا؟ کیوں، وہاں کیا کام؟ آج وہاں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے۔ مناظرہ کب گیا ہے؟ یہاں سے تو وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد چلے گئے تھے۔ کتنی بار میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جایا کرے، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ یا اللہ بتا دو، سمجھ لوں گا، چھکے چھڑا دوں گا، طوطے اڑا دوں گا۔ دوست دل سے پہچان سکتا ہوں، اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ کیا پٹ کر آیا؟ آنکھ بال بال بچ گئی، گال بھی سوچ کر کپا ہو گیا۔ طاہر میاں کو نہ پتا چلنے پا رہے، کم بختوں میں مار مار کے ہولیاں ہی بگاڑ دیا۔ تم آ گئے زید؟ ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر کی، کیا سیکھا؟ گالیاں۔ کیا بات ہے، تمہاری آواز بہت مغموم معلوم ہوتی ہے۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، لیجئے دیکھ لیجئے۔ غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا۔ مجھے یقین تھا تم ایک نہ ایک روز پٹ کر آؤ گے۔ لگتا ہے تم نے مناظرے کی افتتاحی کارروائی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا بائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ تو پھر یہ نوبت کیسے پہنچی؟ بات یہ ہے کہ جب دو بزرگ صورت آدمی نا ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے بیچ میں کود پڑا۔ بس آگے شامت۔ مجھے لگتا ہے تم نے ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں نے کوشش تو کی، لیکن دو نوجوان مجھ پہ کود پڑے اور انہوں نے تمہیں خوب مارا۔ انہوں نے بھی مارا اور میں نے بھی خوب مارا۔ ہاں تم نے مارا ہوگا، یہ تو تمہاری صورت سے لگ رہا ہے۔ غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا۔ خدا کرے میرے مکے میں آنکھ اور ناک میں لگے ہیں۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ خفا ہے۔ کس بات پر چھکے چھڑا دوں گا، طوطے اڑا دوں گا۔ یہ چنگیز خان اور خار
रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ। अतरार में चंगेज खान के ताजरों के कत्ल के बाद तो सूरत हाल खासी संगीन हो गई। बराबर। देखें क्या होता है। काजी साहब, मेरे ख्याल में अतरार के हाकिम को इस हद तक ले जाना चाहिए था। बिल्कुल जी। लेकिन मुझे मोतबर जरायत से इत्तला मिली है वो ताजिर नहीं थे, बल्कि जासूस थे। जी हाँ काजी साहब, वो ख्वारज़म की फौजी कुव्वत का अंदाजा करने के लिए आए थे। और सबसे परेशान कुन बात ये मालूम हुई है कि उनके सामान से जो हीरे जवाहरात और खुफिया दस्तावेजात मिली हैं वो बगदाद में चंगेज खान के आदमियों को भेजी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बगदाद में चंगेज खान के जासूस मौजूद हैं? यकीनन मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं। और चंगेज खान ख्वारज़म और बगदाद की बाहमी मुखालिफत से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता है। सिर्फ इस मुखालिफत की बुनियाद सिर्फ ये है कि जुमे के खुतबे में खलीफा के साथ ख्वारज़म शाह का नाम क्यों नहीं लिया। अफसोस। लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप दरबार खिलाफत तक पहुंचने में मेरी रहनुमाई करेंगे। हाँ, इस सिलसिले में तुमने कुछ सोचा है? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि खलीफा का मुशीर बनकर हुकूमत की खारजा हिकमत अमली में तब्दीली पैदा करूं। मुशीर का ओहदा तुम्हारे शान शान तो है, लेकिन तुम खारजा हिकमत अमली में किस किस्म की तब्दीली चाहते हो? आलम इस्लाम इस वक्त खतरनाक गांधियों का सामना कर रहा है। गुज़िश्ता सलेबी जंगों में दरबार खिलाफत के गैर जानिबदार रवैये की वजह से मगरिब के नसरानी हुक्मरानों के हौसले बहुत बुलंद हो गए। हालांकि सुल्तान सलाहुद्दीन ने उन्हें बिरतनाक शिकस्तें दी, लेकिन हिलाल सलीब के इन फैसला कुन मार्कों में दरबार खिलाफत का रवैया नहायत मायूस कुन रहा है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या यह बात तुम खलीफा से कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं खलीफा को यह बताना चाहता हूं कि मिस्र की सल्तनत ईसाइयत के सैराब के आगे आलम इस्लाम की आखिरी दीवार है। हो सकता है कि वो इस तूफान का रुख मोड़ दे, लेकिन शिमाल मशरिक से चंगेज खान की सूरत में जो तूफान उठ रहा है, अगर इस तूफान नहीं रोका गया तो एक दिन ये बगदाद को खसोखाशाब की तरह बहा कर साथ ले जाएगा। तुम्हारा ख्याल है कि खलीफा को खुद बगदाद का ख्याल नहीं है, या तुम खलीफा से ज्यादा बगदाद के हमदर्द हो? मैं खलीफा को नहीं जानता, लेकिन बगदाद के लोग उन मछेरों की तरह हैं जो एक छोटी से जौहर में मछलियों की तकसीम पर आपस में लड़ रहे हैं, और उन्हें कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि उनके सामने एक नापैद कनार समंदर मौजूद है। और अगर इस समंदर में एक मजबूत चट्टान की सूरत में ना उभरे तो मुखालिफ सिंध से आने वाले तूफानों की लहरें उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाएंगी, और ये बताना मैं उन्हें अपना फर्ज समझता हूं। तो खलीफा तुम्हारी बात न सुने तो मैं बगदाद के अवाम से ये बातें कहूंगा। तुम्हें यकीन है कि बगदाद के अवाम इन बातों को सुनेंगे? जहां तक बगदाद के अवाम का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि बगदाद के अवाम एक सही नस्बुल ऐन पर जमा हो सकते हैं। उनको सिर्फ इस्लाह की तो जरूरत है। तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं ताहिर, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी पहली जरूरत एक आलीशान मकान है जो इस वक्त तुम्हारे पास है। तुम्हारे अस्तबल में बेहतरीन घोड़े भी होने चाहिए। अगर तुम बगदाद के मैदान कर सके तो बहुत जल्द उमरा की नजरों में आ जाओगे। इसके बाद दो एक कीमती चीजों का तोहफा तुम्हें दरबार खिलाफत तक पहुंचा देगा। अगर अल्लाह ताला को बगदाद का मुस्तकबिल बेहतर बनाना मंजूर हुआ तो तुम खलीफा के मोतमद भी बन सकोगे। लेकिन बेटे, सरे दस्त अपने इरादे किसी पर जाहिर न करना। खलीफा ख्वारज़म शाह को एक बदतरीन दुश्मन समझता है, और इस दुश्मनी की जिम्मेदारी भी उस पर आयद होती है। मैं जानता हूं उसने बगदाद पर चढ़ाई करके सख्त नाक वतनदेशी का सबूत दिया है, लेकिन अगर खलीफा ने ख्वारज़म शाह की मुखालफत में चंगेज खान की हिमायत की तो ये आलम इस्लाम के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इस जंग के नतीजे के बारे में शहजादे मौसम का क्या ख्याल है? ये जंग अब बका की जंग होगी अलब खान। हमें नतीजे से बेपरवाह होकर सरबकफ होना पड़ेगा। हम ये जंग ख्वारज़म के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए लड़ेंगे। ताहिर मियां, कुछ सुना आपने?
ख्वाजम शाह ने चंगेज खां के मुंह पर वो जोरदार थप्पड़ रसीद किया है कि उसके छक्के छूट गए, तोते उड़ गए। आजकल सारे बगदाद में इसी का चर्चा है, मगर मालूम नहीं थप्पड़ किसके मुंह पर पड़ा है। चंगेज खां के और किसके? नहीं जैद, तुम इन बातों को नहीं समझते। मैं ख्वाजम शाह के सफीर से मिलने जा रहा हूँ। वो बाजार में अब्दुल अजीज मिले थे, इधर आने को कह रहे थे। अच्छा ठीक है। ताहिर बिन यूसुफ, आपको देखकर दिली मसरत होती है। काश बगदाद में आप जैसे सालिह नौजवान और होते। जिस तरह आपकी हुकूमत खलीफा बगदाद से बदसन है, उसी तरह आप बगदाद के अवाम से। इस बदजनी का बहुत बड़ा सबब मौजूद है। जरूर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ख्वाजम पर हमले की सूरत में खलीफा बगदाद लाताल्लुक नहीं रह सकते। जी आप जैसे खुशफहम इंसान को 500 साल पहले पैदा होना चाहिए था। जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो ख्वाजम के लिए नेक नियत है। और अगर मैं आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर दूं तो फिर मेरी जगह ख्वाजम होगी, बगदाद नहीं। जरा इसे पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफतुल मुस्लिमीन ख्वाजम शाह के हाथों तातार के एलची के वहशियाना कत्ल को एक नाकाबिल माफी जुर्म करार देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अगर खाकान तातार ने इस जालिम इंसान को सजा देने का इरादा किया तो आलम इस्लाम से कोई आवाज ख्वाजम की हिमायत में नहीं उठेगी और आलम इस्लाम के रूहानी पेशवा की दुआएं उनके साथ होंगी। मुखलिस वहीदुद्दीन वजीर खारजा सल्तनत अब्बासिया। ये खत के नीचे चीनी जबान में क्या लिखा है? ये चंगेज खान के सफीर की तस्दीक है। उसने लिखा है कि आपके खादिम खाक ने खलीफा को अपना हम ख्याल बना लिया है। हम ख्याल? आपके ख्याल में खादिम खास कौन है? अगर वहीदुद्दीन नहीं तो वजीर आजम होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वजीर खारजा को तातारी सफीर से अपने खत की तस्दीक करवाने के बजाय चंगेज खान को इस किस्म का पैगाम भिजवाने के लिए क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि हमने ताजरों के कत्ल के बाद चंगेज खान के और बगदाद में तातारी सफीर के दरमियान नामो पैगाम का सिलसिला बंद कर दिया। तो ठीक है, लेकिन ये तहरीर आपके हाथ कैसे लगी? दरअसल ये खत सरहद पर पकड़ा गया, एलची के जूते में सीट दिया गया था। गवर्नर ने एलची को कत्ल करा के नकल सुल्तान को और असल मेरे पास भेज दी। खलीफा को इस बात का इल्म है? मालूम नहीं, मैं अलबत्ता वजीर आजम से जरूर मिला था। वजीर आजम ने क्या कहा? उसने बताया कि वजीर खारजा रूपोश हो गया है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसे कत्ल करा दिया गया। कत्ल? यह भी तो हो सकता है कि उसे कहीं छुपा दिया गया हो और उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि खलीफा और वजीर आजम इस मामले की खुली तहकीकात से घबरा रहे हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वजीर खारजा ही असल मुजरिम हो और अपने सजा से बचने के लिए वो कहीं रूपोश हो गया हो। यह भी मुमकिन है, लेकिन हालात ने हमें तारीख तरीन पहलू को देखने पर मजबूर कर दिया है। आपके ख्याल में चंगेज ख्वाजम पर हमला करेगा? यह खत मिल जाता तो कभी का कर चुका होता। और अगर चंगेज को इस किस्म का पैगाम मौसूल हो कि ख्वाजम पर हमले की सूरत में बगदाद लाताल्लुक नहीं रहेगा तो फिर वो ख्वाजम की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। और अगर मैं वजीर आजम से इस किस्म का पैगाम हासिल कर लूं तो आप ख्वाजम की सरहद अबूर करने में मेरी मदद करेंगे? नौजवान, मैं वजीर आजम की तहरीर के बगैर भी इजाजतनामा लिखने को तैयार हूं। तो फिर ठीक है, मैं वजीर आजम से मुलाकात कर लूं, बाकी फिर फी अमानुल्लाह। खलीफतुल मुस्लिमीन की इजाजत हो तो खादिम कुछ अर्ज करे। इजाजत है। खलीफतुल मुस्लिमीन को इत्तला हो गई होगी कि ख्वाजम शाह ने खाकान आजम के सफीर के साथ क्या सलूक किया है। खादिम सिर्फ ये पूछना चाहता है
کیا حضور خارزم شاہ کے اس نازیبا سلوک کو کسی طرح بھی جائز کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ خارزم شاہ نے سفارت کے آداب کو محفوظ نہ رکھ کر غلطی کی ہے۔ خادم کو حضور سے اسی جواب کی توقع تھی۔ حضور کے اس جواب کی روشنی میں کیا خادم یہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر خاقان اعظم نے خارزم پر حملہ کیا تو حضور اس ہی کریں گے؟ خارزم شاہ نے غلطی کی ہے، لیکن اس غلطی کی سزا خارزم کے تمام مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی۔ بجائے ارشاد، لیکن خاقان اعظم کے لیے اس توہین کو برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے۔ وہ خارزم شاہ کو اس کی غلطی کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ خلیفۃ المسلمین، اجازت فرمائے تو کچھ عرض کروں؟ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف ایک انسان کے خون کے لیے چنگیز خان کو ہزاروں انسانوں کے خون سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضور خلیفۃ المسلمین کا حکم ہو تو چنگیز خان کے سفیر کو حضور پر نور کے مکتوب کا متن پڑھ کر سنا دیا جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ خارزم پر چنگیز خان کے حملے کی صورت میں حضور کا فیصلہ کیا ہو۔ اجازت ہے۔ سپہ سالار اعظم، حضور خلیفۃ المسلمین کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کی حفاظت کا فرض عائد ہوتا ہے۔ خارزم شاہ کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر بیرونی خطرے کی مداخلت کے سلسلے میں نہ صرف خارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہیں، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے تو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خارزم شاہ کے خلاف اس کا اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خارزم شاہ پر حملہ نہیں کرے گی۔ من جانب خلیفۃ المسلمین، ہمارا یہ مکتوب جلد از جلد تاتاریوں کے خاقان اعظم کو پہنچا دیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین، اس سفارت کے لیے خادم نے طاہر بن یوسف کو منتخب کیا ہے۔ میں اس ہونہار اور لائق نوجوان کو حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ طاہر بن یوسف۔ طاہر بن یوسف، تمہارے اوپر جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے، ہمیں یقین ہے تم اسے خوش اسلوبی سے انجام دو گے۔ میں خلیفۃ المسلمین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے خلیفۃ المسلمین کا مقصد پورا ہوگا۔ حضور خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہے کہ اس سفارت کے لیے خارزم کے حدود سے گزرنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا گیا ہے۔ میں خارزم کے سفیر عماد الملک سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی حکومت کا اجازت نامہ حضور کے سامنے طاہر بن یوسف کے حوالے کر دیں۔ حضور خلیفۃ المسلمین کی اجازت سے وزیر خارجہ، یہ مکتوب چنگیز خان کے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ تاتاریوں کو ہمارے اس فیصلے کی اطلاع فوری طور پر ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی خلیفۃ المسلمین، یہ مکتوب جلد از جلد قراقرم روانہ کر دیا جائے گا۔ طاہر بن یوسف، آپ سفر کی تیاریاں مکمل کریں، وزارت خزانہ سے اخراجات کی رقم آپ کو پہنچ جائے گی۔
कभी शमे गुल मत करो। जी बेहतर है। सफिया, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोई नहीं? आपने कुछ सुना? आपका बद्दू खलीफा का एलची बनकर चंगेज खान के दरबार में जा रहा है। हाँ, खलीफा बगदाद ने चंगेज खान को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया है कि वो खारजम पर हमले का ख्याल तर्क कर दे। सुना है चंगेज और वो ऐसे खत लाने वाले एलची के साथ जाने क्या सलूक करे। अल्लाह न करे सकीना, ऐसा ना कहिए। और फिर जबकि खारजम शाह ने इसके एलची को कत्ल कर डाला है। सफिया, सफिया अपने बद्दू को ना जाने दीजिए, रोक लीजिए उसे। ताहिर इस्लाम की खिदमत के लिए बगदाद आए हैं, वो वहां जरूर जाएंगे, रुकने वाले नहीं है। या अल्लाह, तो इस्लाम की इस शदाई को चंगेज खान के जुल्म से महफूज रख। आमीन आमीन। अव्वल तो ये मकतूब इतनी जल्दी बगदाद से चलेगा ही नहीं, और जब चंगेज खान तक पहुंचेगा तो इसका मफहूम बदल चुका होगा। ये कैसे मुमकिन है? खलीफा ने सिफारत की रवानगी का फौरन हुक्म दे दिया था। खलीफा ने तो सिर्फ हुक्म दिया था, उस पर अमल बहरहाल हमारे इख्तियार में। कहीं सिफारत की रवानगी में तवक्कुफ आपके खिलाफ शक व शुबे की फजा न पैदा करते। ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें और आज आधी रात के बाद आप मेरे मुंतजर रहें। हम आज ही रात खलीफा से मिलेंगे। खूब, बहुत खूब। ये लीजिए जवाहरात, ये खाकान आजम ने अपने दोस्तों के लिए शुक्रिया के साथ भेजे, और ये भी वादा किया है कि तस्खीर खाजम के बाद वो समरकंद और उसके अतराफ के बागात भी आपकी मिल्कियत में लिख देंगे। रमला, ये लो जवाहरात, और इसे हमारे नमक पारों में खान आजम चंगेज खान के शुक्रिया के साथ तकसीम कर दो। और हमारे लिए? तुम्हारे लिए? रमला, तुम्हारी किस्मत में वालिए समरकंद की मलिका बनना लिखा है। ख्वारज़म शाह की खुद सरी आखिर रंग ला कर रही। उसने तमाम सिफारती आदाब को बालाए ताक रखकर चंगेज खान के सफीर को कत्ल करवा दिया। गोया आसमानी कहर को ललकार लिया है। कुव्वत के लिहाज से शाह खारजम की ताकत भी कुछ कम तो नहीं, लेकिन चंगेज खान की फौज टिड्डी दल से कम नहीं। जी हाँ, बजाय इरशाद फरमाया, वाकई टिड्डी दल से कम नहीं है। जगह से होकर गुजर जाती है, वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाती है। काश ऐसे नाजुक वक्त में सारे मुसलमान सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाते। काश। अमीरुल मोमिनीन, चंगेज खान के सफीर ने वजारत खारजा में दरख्वास्त पेश की थी कि वो अमीरुल मोमिनीन के हुजूर कुछ मारूजात तखलिये में पेश करना चाहते हैं। इसलिए मैं इन्हें लेकर इतना वक्त हाजिर हुआ। माफी का पास्तकार हूँ।
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وزیر اعظم افتخار الدین کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا؟ امیر المومنین اگر مناسب سمجھے تو اجلاس کے بعد وزیر اعظم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ معروضات پیش کی جائیں۔ خلیفہ معظم، خاقان اعظم کا غلام صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ خاقان اعظم کی عالم اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ خارزم شاہ کو اس کی اس سفارتی گستاخی کی سزا دینا چاہتے ہیں، لہذا میں درخواست کروں گا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لیکن اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ چنگیز خارزم کے بعد بغداد کو رخ نہیں کرے گا؟ خلیفہ معظم خاقان اعظم بغداد سے ٹکر لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ خلیفہ بغداد کی فوجی قوت اور مرکز خلافت سے عالم اسلام کی جذباتی وابستگی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ مفہوم ذرا واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کیا جائے۔ گزارش یہ ہے خلیفہ معظم کے خاقان اعظم اور بغداد کی قوت کا بھلا کیا مقابلہ، کہ نسبت خاک را با عالم پاک خاقان اعظم کے پاس صرف 7.5 لاکھ سوار ہیں جو آگ بگولے کی طرح ہیں، آندھی اور طوفان کی طرح یلغار کرتے ہیں، جبکہ امیر المومنین سارے عالم اسلام کی اعانت پہ تکیہ کرتے ہیں۔ تمہارا مقصد چنگیز خان کی فوجی قوت سے ہمیں مروب کرنا تو نہیں ہے؟ توبہ توبہ، میری یہ مجال ہرگز میرا یہ اندیا نہیں ہے، میں تو صرف حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اور خلیفہ اعظم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال خارزم شاہ صرف شدید برف باری کی وجہ سے بغداد پر حملہ آور نہیں ہو سکا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال برف باری اتنی ہی شدید ہو۔ خلیفۃ المسلمین، اس امر سے تو آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ بغداد کی سلامتی کے لیے خارزم کی فوجی قوت کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ دربار کے اکثر امراء اور وزراء اس موقف کے حق میں ہیں، لیکن عوام کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ہمیں خارزم شاہ سے اچھی توقعات تو ہرگز نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ہماری غیر جانبداری۔ خاقان اعظم نے بغداد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے امیر المومنین، اس وقت کی غیر جانبداری اس دوستی کو بڑا استحکام بخشے گی۔ لیکن ہم اپنے عوام الناس اور عمرہ کی رائے کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عوام تو محض جذباتی ہوتے ہیں امیر المومنین۔ ہاں، البتہ میں بغداد کے عمرا کی اکثریت کا تحریری بیان حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر سکتا ہوں، جو سب یہ چاہتے ہیں کہ خارزم کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن عوام الناس ہمارا وہ مکتوب طاہر بن یوسف کی سفارت۔ خلیفۃ المسلمین، حضور اس بارے میں قطعی پریشان نہ ہو، میں ایسا لایا عمل اختیار کروں گا کہ ہر کام باخیر و خوبی انجام پا جائے۔ میں تو صرف حضور کی اجازت کا طالب ہوں۔ یا آخری ہاں، کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، بلاؤ بلاؤ۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہوتا ہے سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ تیاریاں تو مکمل ہو گئیں، لیکن آج وزیر اعظم نے بلا کر خلیفہ کا نیا پیغام سنا دیا ہے۔ سفارت رمضان کے بعد جائے گی۔ رمضان کے بعد؟ وجہ روزوں میں سفر میں تکلیف کے خیال سے، حالانکہ میں نے ان سے بہت کہا کہ مجھے کبھی عرب کی گرمی نے روزوں میں پریشان نہیں کیا، تو پھر یہ شمالی علاقے کی سردی کیا تنگ کرے گی؟ بہانہ تسلی بخش نظر نہیں آتا۔ وزیر اعظم نے تو یہ تک ارشاد فرما دیا ہے کہ عید کے روز
کیونکہ خلیفۃ المسلمین چوغان اور نیزابازی کا مقابلہ دیکھیں گے، لہذا اس میں تمہاری شرکت بھی لازمی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ نامعقول بات ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا طاہر کہ تاتاری فوجیں خوارزم کی سرحد پر کھڑی ہیں اور خلیفہ چنگیز خان کو متنبہ کرنے میں جلد بازی کے بجائے تاخیر سے کام لے رہے ہیں، آخر کیوں؟ شاید بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ کی قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے۔ اب ممکن ہے وہ ماہ رمضان کے بعد ارادہ ہی تبدیل کر دے۔ مجھے ایک خدشہ اور بھی، تمہارے ساتھ اور کون جا رہا ہے؟ میں تو تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وزیر اعظم نے اتفاق نہیں کیا۔ میرے ساتھ البتہ 3 خادم جائیں گے۔ اور ان خادموں کا انتخاب کون کرے گا؟ وزیر اعظم۔ تو پھر یقین رکھو طاہر، چنگیز خان تک پہنچتے پہنچتے خلیفہ کے مکتوب کا مطلب تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یہی خدشہ خوارزم کے سفیر کو بھی ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ مکتوب میری تحویل میں ہوگا اور پھر خلیفۃ المسلمین کا خط دیکھنے کے بعد چنگیز خان کسی خادم کی بات کا اعتبار آخر کس طرح کرنے لگا؟ کوئی خفیہ پیغام؟ ناممکن۔ اماد الملک نے خوارزم کی تمام چوکیوں کو مطلع کر دیا ہے، میرے ساتھیوں کی اچھی طرح تلاشی لی جائے گی۔ یہ بھی تو ممکن ہے طاہر کہ خوارزم کی سرحد پار کرنے کے بعد تم کسی پڑاؤ پر سوتے رہ جاؤ اور تمہارے ساتھی خلیفہ کے خط سمیت غائب ہو جائیں۔ نہیں عبد الملک، مجھے یقین ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے بغیر وہ واپس نہیں آ سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے طاہر، کم از کم تم زید کو اپنے ساتھ ضرور لیتے جاؤ۔ زید؟ نہیں عبد العزیز، زید بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانا بالکل بیکار ہے، اور پھر بغداد سے نکلنے کے بعد وہ لوگ میرے زیر اثر ہوں گے۔ اگر انعام کا لالچ انسان کو غداری پر آمادہ کر سکتا ہے تو زیادہ انعام کا لالچ انہیں راہ راست پر بھی لا سکتا ہے۔ کیا سوچنے لگے عبد الملک؟ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کے علاوہ ایک شخص اور بھی ہے جسے ہم لوگ اب تک نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ کون؟ نیا وزیر خارجہ محلب بن داؤد۔ ہاں، 2 سال قبل یہ شخص بغداد میں بالکل اجنبی تھا اور آج وزیر خارجہ ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی یہ حالت ہے کہ دن میں 1 مرتبہ خلیفہ سے اس کی ملاقات ضرور ہوتی ہے، اور بعض ملاقاتوں میں تو چنگیز خان کے سفیر کو بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ کیوں عبدالعزیز؟ جی ہاں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب وہ نائب وزیر خارجہ تھا تب بھی خلیفہ سے زیادہ قریب تھا۔ محلب بن داؤد، یہ شخص بغداد میں کہاں سے ہے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم، البتہ یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، اور بغداد میں دولت لے کر آنے والا شخص اگر چاہے تو اپنی شناخت کے تمام نشانات مٹا سکتا ہے۔ آپ حضرات نے سن ہی لیا ہوگا، اب سفارت رمضان کے بعد جائے۔ چنگیز خان خوارزم کی سرحد پر بیٹھا اپنی تلوار تیز کر رہا ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ اسے متنبع کرنے والی سفارت ابھی تیار ہو رہی ہے۔ خلیفہ بغداد کی یہ بے حسی چنگیز خان کے حوصلے بہت بلند کر دے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ سفارت جانے سے پہلے وہ حملہ نہ کر دے۔ چنگیز خان اس سرزمین پر خاک و خون کی بارش ہے۔ چنگیز خان انسانی کھوپڑیوں کا مینار ہے۔ چنگیز خان اس سرزمین پر خدا کا قہر ہے۔ خوارزم سے سفارت واپس آ گئی ہے اور بریابی کی اجازت چاہتی ہے۔
خاقان اعظم خاقان اعظم مقدس یاسا کی قسم مقدس یاسا کی قسم مقدس یاسا کی قسم